जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और उसके साथ भी मस्त होंगे। तो बताइएगा, क्या सब कुछ बेहतर है? क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज जो है बीपीएससी की ओर से जो है एक कैलेंडर भी जारी किया गया है, और उस कैलेंडर से पता चलता है कि TRE 4 की अभी सूचना जो है आयोग के पास नहीं है। वो सब पर बात करें। उसके बाद जो है कुछ प्रश्न है उसके बाद जो है लोगों की डिमांड थी कि उर्दू के कटअप क्या रहेंगे और सीटों की संख्या क्या है, क्या उसमें कुछ डाटा चेंजेबल हुआ है, उन सभी बात करेंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है। तो एक बार मुझे बताइएगा कि आप सभी को साउंड मिल पा रही है, फिर एक एक करके हम बात करेंगे। और कल जो है 2 प्रश्न ऐसे थे, ठीक है, हमने कल कहा था कि आप लोग जो है अगर आपके पास कोई एविडेंस होगा तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ने मेरे पास एविडेंस भेजे हैं और हमने उस चीज को देखा है। 2 प्रश्न कल जो थे जहां पर सस्पेंशन था, लेकिन वो भी दूर हो गया है और वो हम बताने वाले हैं कि वो प्रश्न कौन से थे। उसके बाद जो है कुछ प्रश्न आपके द्वारा भेजे गए थे, इस प्रश्न को जरूर देखिएगा। तो वो भी प्रश्न के उत्तर देखे गए हैं और विद उसका प्रूफ भी है, वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, वंदना, आइडल स्टडी, गौरव कुमार, चलिए आप सभी का स्वागत है। तो बात करेंगे एक एक करके, चलते हम आगे। देखिए, सबसे बात करते हैं कि OMR सीट को लेकर के। देखिए, आपने खबर भी देखा होगा। तो बीपीएससी TRE 3 की अगर बात करें तो अगस्त के पहले सप्ताह जो है जारी होगा आंसर की, और 25 से लेकर 30 जुलाई के बीच आपको OMR देखने को मिलेगा। देखिए, आपको पता होगा कि OMR को लेकर के जो है लगातार बीपीएससी पर आरोप लगते रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जो है वो सारे आरोप को वो अलग करना चाह रहे हैं, इसलिए सबसे पहले जो है आपको OMR सीट वो देने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा TRE 1 जहां पर OMR सीट में बहुत सारा गलती होने की वजह से आपने देखा होगा कि उसमें सुधार किया गया था, और सुधार के बाद में जो है ये आरोप भी लगाया गया था कहीं ना कहीं बीपीएससी पर, ठीक है। तो उस आरोप को यहाँ पर कर सकते हैं कि हटाने के लिए जो है पहले आपका OMR सीट जो है 25 से लेकर के 30, यानी आज अगर बात किया जाए तो आज 23 है, ठीक है। 24 और 25 तारीख से जो है आपको OMR सीट देखने को मिलेगा, और 30 तक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो आपको अगर बात करें तो अगस्त, यानी अगस्त के जो है फर्स्ट यानी प्रथम सप्ताह, 1 से अगर 7 तक लेते हैं तो 1 से लेकर 7 तक जो है वो आपका आंसर की भी आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बातें रहा कि बीपीएससी की ओर से पहले OMR सीट दिया जाएगा, और उसके बाद जो है आपका आंसर की आएगा, जो आपके ऑफिशियल आंसर की होंगे, ठीक है। चलिए, सब पर एक एक करके बात करेंगे, सारे बिंदु पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब अगला बात करते हैं, नेक्स्ट है कि देखिए सबकी बात यह थी कि पहले थोड़ा सा सीट की बता दीजिएगा, क्योंकि सीट में जो है लोगों में कंफ्यूजन है। देखिए, ये डाटा जो है TRE 3 का है, और एक बार सीट को देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, 1 से लेकर अगर बात करें 1 to 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर सीट की संख्या अगर टोटल बात करें तो 21,000, देखिए 21,000 आपका 21,771, यानी 21,771 सीट जो है वो आपका जनरल सब्जेक्ट है। मतलब ये उर्दू और बांग्ला को छोड़ करके, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, सीट की संख्या कितना है? 21,771, 21,000 आपका 700 जो है 71 सीटें जो है ये आपका है। 21,771 सीटें जो है वो आपका जनरल है, यानी इसमें उर्दू और बांग्ला को छोड़ करके जो आपकी संख्या है वो आपका 21,771 है, ठीक है। 21,000 जो है 771 जो है वो आपकी सीटों की संख्या है। ये बात आप लोग समझिए। अब हम उर्दू की बात कर लेते हैं कि उर्दू की सीट की संख्या कितना है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि 2,000-3,000 सीट है, तो बिल्कुल भी नहीं। जब 21,771 सीटें हैं तो बाकी सीट कहाँ है? तो बाकी सीट आपके उर्दू उर्दू की बात कर लेते हैं, फिर उर्दू का कटअप भी यहाँ पर बताएंगे। जो लोग कह रहे थे, देखिए 1 से 5 तक अगर बात करते हैं तो सीट की संख्या कितना है टोटल? तो यहाँ पर 61,100 आपका जो है 75, 61,175 सीटें आपका जो है, फिर सुनिएगा 61,175, यानी आपका सीट कितना है? 61,175 जो है ये आपके उर्दू का सीट है। ये हम आपको प्राइमरी की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। ये हम आपको जो है प्राइमरी बता रहे हैं कि 61,100 आपका 75 सीट जो है ये आपकी प्राइमरी की सीटें हैं। ये बातें आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, जो उर्दू कैंडिडेट है, ठीक है। 61,175 है, बाकी कैटेगरी वाइज भी आपका है, ठीक है। चलिए, वो आपका कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल सीट की संख्या अगर बात करें तो आपका 61,100, आपका यहाँ पर 75 सीटें हैं। उसके बाद बंगला की बात कर लेते हैं, तो बंगला की सीट जो है मात्र 80 को सीट है, मात्र जो है वनली आपका 80 जो है सीट, ये आपका बंगला है ना। बंगला सीट की संख्या अगर बात करें तो ये आपका 80 सीट जो है ये बंगला का है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको 28,000 प्लस सीट का हमने ब्यौरा दे दिया है। कुल मिलाकर ये सीटें आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये सीटें जो है आपको नजर आएंगे, ठीक है।
चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, अब प्रश्न की ओर बात कर। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे थे जहां पर जो है इसको कह सकते हैं कि छानबीन करने के पश्चात जो है इसके उत्तर तक पहुंचा गया। एक सवाल था कि कौन सा लक्षण जो है किसी पादप को जलोदभिद जो है बनाता है। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग पहले बताइएगा कि आप लोग इस प्रश्न के कौन से विकल्प का चयन किए हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा। फिर इसका हम चर्चा करेंगे और फिर इसके प्रमाण की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए यहाँ बताइएगा मुझे कि ये प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या दिए हैं। कौन सा लक्षण जो है किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं। यहाँ लिखा है सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, वायुतक की उपस्थिति और यांत्रिक उत्तक का अभाव, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न था, ठीक है। और ये प्रश्न का जो, ठीक है, ये प्रश्न का जो है उत्तर जो आया था, याद रखिएगा यहाँ पर दो बातें जो सटीकता का बोध हुआ था कि वायु तुक की उपस्थित होती है और यांत्रिक उत्तक का अभाव भी होता है। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों बातें सही है, इसलिए ऑप्शन जो होगा इसका डी जो होगा वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो इसके संदर्भ में सही है, इसलिए डी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए ऐसे ही वो प्रश्न है जिसके उत्तर गलत हुए हैं और यही जो है आपके कटअप को निर्धारित करेगा। हम बार बार कहते हैं अगर कोई 80 नंबर बता रहा है तो याद रखिएगा उसमें +-5 है, उसमें +-5 है, यानी समझ सकते हैं कि वो आपका कह सकते हैं कि 75 से लेकर के वो बताया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को आप लोग बिल्कुल मान चलिएगा, चाहे आप जहीं से मिलाए होंगे उसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, उसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल भी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। एक प्रश्न था, ठीक है, ये प्रश्न को लेकर के भी लोगों में विवाद था कि ये आपका जो है ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन था कि ये 3 मई 2023 को पता है मणिपुर में लगातार जातिगत हिंसा हो रहा है। ठीक है, उसको आपने देखा होगा, बहुत सारी घटना हुए हैं इसको लेकर के। तो वहां पर जो है एक दो जनजाति है, आपको पता है कुकी और मतई जनजाति है। ठीक है, उसके बीच में जो है लगातार ये विवाद हो रहा है और आपने देखा भी होगा कि लगातार इस पर जो है डिबेट होती रही है। ठीक है, तो इससे ही प्रश्न था। ठीक है, जब इस पर जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि जो वहां पर मितई जनजाति के जो लोग हैं उनके पास में संसाधन उतने नहीं है जितने संसाधन उनको मिलने चाहिए, उसको लेकर के भी वहां पर जो है हिंसा हो रही है। और दूसरी बात यह है कि उसको जनजाति का स्टेटस भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये दो बातें वहां पर निकल कर सामने आया। तो यहाँ समुदाय संस्कृति की कमी भी आया और मितई समुदाय को जनजाति का दर्जा भी नहीं मिल पा रहा है, ये भी बात निकल कर सामने आ रहा है। तो ये प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका डी की ओर जाएगा। अगर आप इसको न्यूज पर भी देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा इसका उत्तर डी जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल डी जो लगाए होंगे बिल्कुल वो आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं। वो आपका जो है डी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न था और इसका पहले आप लोग बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के, ठीक है, अधिकाधिक प्रजाति किस जंगल में निवास करते हैं। यानी सवाल जो है वो घुमा दिया और सिर्फ सवाल ये पूछ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार का जंगल पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का जंगल पाया जाता है ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। चीर का जंगल, झाड़ियों के जंगल, बांस के जंगल या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44 को मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन से विकल्प के साथ गए हैं। चलिए बताइएगा मुझे कि इस प्रश्न का उत्तर में आप लोग कहाँ चले थे और इसका हम प्रमाण भी आपको देंगे, वो भी एनसीईआरटी के साथ में। चलिए यहाँ पर चीर झाड़ी बता रहे हैं। चलिए एक बार मुझे थोड़ा कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर चीर के साथ लोग ज्यादा गए हैं, मुझे लगता है कि ये लोग एनसीईआरटी को जरूर देखे होंगे। चलिए देखिए इसका उत्तर जो होगा वो आपका चीर होगा, बिल्कुल सही बात है। चीर जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपको पता है कि 90% जो है आपने यूट्यूब से मिलाया होगा तो वो आपको झाड़ी लगवाया होगा। अब ये झाड़ी अगर आप काउंट करके गिने होंगे और फिर आप 80 कह रहे होंगे तो घटेगा, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई 80, 82, 90 भी अगर वो बता रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वो एग्जैक्ट नंबर है या नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल अगर कोई टाइप कर रहा है तो उसको देख करके अनुमान बिल्कुल भी मत लगाइएगा कि वो कट ऑफ डिसाइडर है। कट ऑफ क्या डिसाइडर है वो तो आपको 2-3 दिन में समझ में आ ही जाएगा, लेकिन तत्काल उसका उत्तर जो होगा वो चीर होगा। अब सवाल आता है इसका कोई ठोस प्रमाण है क्या, तो बिल्कुल इसका ठोस प्रमाण भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसकी बात करते हैं। देखिए ये आपके एनसीईआरटी के क्लास अगर बात करें तो क्लास 11th,
सॉरी क्लास 9th में जो है ये आपको दिया हुआ है। देखिए ये आपको क्लास 9th में आप देखे होंगे तो ये आपको क्लास 9th में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको क्लास 9th में ये पेज आपको भली भांति से आप परिचित होंगे। क्लास 9th में पर्वतीय वन में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा, सबको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये क्लास 9th का हम आपको दिखा रहे हैं, ज्योग्राफी का बुक है। यहाँ पर देखिए पर्वतीय वन दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको साफ समझ आएगा। देखिए देवदार, सिल्वर फर, उसका नाम फ्रूट्स, सीडर, ये कोई ऑप्शन में नहीं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, वृक्ष जैसे चीर, पाइन, अंग्रेजी में पाइन, हिंदी में यहाँ पर चीर लिखा हुआ देख सकते हैं, और ये पर्वतीय है तो झाड़िया तो वहां होगा नहीं। और जो ओक बता रहे हैं वो आपका रेगिस्तान में होता है। ठीक, आपको पता होगा रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये आपको ईवीएस के बुक में मिल जाएगा आसपास में। इस आधार पर जो होगा वो चीर पाइन जो होगा 100% आपका सही होगा। ठीक है, इसका प्रमाण भी हम आपको दे दिए हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो रेगिस्तान जो होगा, जो रेगिस्तान जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। है ना, तो यहाँ पर जो है चीर जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न पर जो है बहुत ज्यादा लोगों में विवादास्पद था। आपने देखा होगा कि वायुमंडल का तापन, यानी वायुमंडल की अगर बात करें तो ये भी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 में आपको मिल जाएगा। 11th के जो है भौतिक पर्यावरण में अगर बात करेंगे तो वहां पर आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सवाल ये था कि वायुमंडल में अधिकतम जो है तापन गर्म होने का रीजन क्या है। वहां पर उत्तर जो था आपका ऑप्शन में सूर्य भी था, उसका में लघु भी आपका तरंगधर था, और आपका जो है दीर्घ भी था। ठीक है, उसके बाद में लोगों का उत्तर जो था वो आपको पता होगा। तो एक बार टाइप कीजिएगा कि उस प्रश्न के उत्तर के साथ में आप लोग कहाँ गए थे, ये मुझे बताइएगा। सवाल फिर से बोलते हैं, फिर से सुनिएगा कि वायुमंडल में जो है अधिकतम गर्म होने की वजह क्या है। ऊर्जा की अगर बात किया जाए उसमें सूर्य भी था, लघु भी था, और दीर्घ भी था। ये दोनों बात वहां पर लिखा हुआ था। चलिए चलिए, तो वहां पर अगर आप देखिए सन अगर लगाकर अगर आप गिन रहे थे तो वहां पर देखिए, तो वहां पर आपका गलत हो सकता है। अगर आप सूर्य लगाए तो गलत हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे सूर्य नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मांड पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का कोई स्रोत है। ठीक है, तो वो आपको पता है नवीकरणीय, तो वो आपका सूर्य है। लेकिन सवाल ये था, अब इसको देखिएगा, आप स्पष्ट लिखा गया है कि वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेश सौर विकिरण से गर्म होने के बाद जो है पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ, देखिए लिखा हुआ है, दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करता है, और पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे जो है गर्म होती चली जाती है। ठीक है, और निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परत को भी गर्म कर देता है। यानी वायुमंडल का परत जो गर्म होता है वो आपका दीर्घ तरंग दैर्घ्य से होता है। अब एक प्रश्न भी था यहाँ पर, देखिए ये प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आप इसको जरूर देखे होंगे। ये प्रश्न है, जब आप अभ्यास प्रश्न में जाएंगे तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 8 चैप्टर है, और उसका जब अभ्यास प्रश्न पलटेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। सवाल यह निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुक्त गर्म होता है। देखिए वायुमंडल जो है मुक्त गर्म, ऑप्शन में क्या था, लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर विकिरण, लंबी तरंगदैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण, या यहाँ पर परावर्तित सौर विकिरण, और आपका परिकिरणित सौर विकिरण। इसका उत्तर जो होगा वो आपका यहाँ पर लंबी को ही दीर्घ कहा जाता है, तो दीर्घ जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो है प्योर एनसीईआरटी से लिया गया है, इसलिए इसके उत्तर को बिल्कुल तरह के 100% इसका आप इसको मान के चलेंगे। अब ऐसे में सूर्य माने होंगे तो वहां पर एक नंबर स्वाभाविक सी बात है कि आपका एक नंबर वो घटेगा। ठीक है, वो स्वाभाविक सी बात इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप उसको देख करके अगर आप अनुमान लगा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आपका जो है कटअप वो निर्धारित होगा, तो बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न और भी है, 2-3 गो। चलिए उम्मीद करते हैं कि जिनका ये हुआ सर। हाँ देखिए एक प्रश्न बिल्कुल, देखिए हमने कहा भी था कि आप प्रमाण जरूर भेजिएगा। देखिए संख्या एवं जीव भार, संख्या और जीव भार, ठीक है, ये दोनों का सीधा उल्टा दोनों होता है, सीधा एवं उल्टा दोनों होता है। ठीक है, ये बात सही है ना, इसलिए वहां पर उत्तर जो होगा वो डी हो जाएगा। और सोनार में भी जो है ये बातें जो है क्लास 9th में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसका उत्तर जो होगा वो डी होगा। ठीक है,
बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, आगे बात करते हैं। अब एक प्रश्न और है, चलिए, ये प्रश्न में भी लोगों में कंफ्यूजन था कि जो आपका है ना नेशनल पार्क का उत्तर क्या होगा, तो भाई इसको भी एनसीईआरटी से ही जोड़ दिया गया। क्लास 9th में देखिए नेशनल पार्क के बारे में लिखा हुआ, आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए, नेशनल पार्क के बारे में क्या लिखा, देखिए नेशनल पार्क है, लिखा हुआ है एक आरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव वस्तु तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। उसमें एक ऑप्शन था आपका कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, आपको याद होगा लिखा हुआ था संपूर्ण आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो लिखा हुआ है कि जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। यानी संपूर्ण जो है इकोलॉजी सिस्टम जो होगा वो टोटल को आप कर सकते हैं, तो इसका भी प्रमाण मिल गया। इसलिए अगर वहां पर अगर आप संपूर्ण लगाए होंगे तो सही है, अगर आप डी मारे होंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल केवल वहां लिखा हुआ था, तो केवल केवल दोनों कट जाएगा। उत्तर जो होगा वो उसका आपका संपूर्ण आपके पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नार क्लास 9th में नहीं है? अरे क्लास 9th के साइंस में जाकर देखिए, ध्वनि चैप्टर में वहां मिल जाएगा आपको। चलिए, चलिए, क्लियर है, 82 हो गया, बहुत बढ़िया। क्लियर बातें हैं, बात क्लियर है। यहाँ पर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा वो आपका उत्तर होगा। अगर आप ये लगा रखे हैं तो बिल्कुल आप एक नंबर इसको ऐड कर लीजिए, इसके प्रमाण जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो ये आपका जो होगा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आपके सही हो जाएंगे। चलिए, अगला बात करते हैं। अगला एक प्रश्न था, आपको याद होगा, जिस पर आप लोग का लगातार मांग चल रहा था कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, ये जो 57 सस्पेंडेड वाला, कितने लोगों को ध्यान में प्रश्न है? एक प्रश्न ये दिया गया था कि नए संसद भवन में जो है कितने संसद को सस्पेंड किया गया है। वहां पर आपने कांग्रेस पार्टी के देखा होगा, आपने तृणमूल कांग्रेस का देखा होगा, डीएम के जो आपकी तमिलनाडु की पार्टी जो है ना, उसके बारे में देखा होगा। तो उसके बारे में हमने जानकारी एकत्रित किया है और वहां पर जो है उत्तर निकल के सामने आया है, वो डी आ गया है। देखिए, वहां पर बहुत सारे लोग इनमें से कोई नहीं बता रहे थे, तो भैया कोई नहीं वाले भी अगर नंबर ऐड किए थे तो वो भी गलत हो जाएगा। कोई नहीं वाला तो उत्तर होगा नहीं, है ना, कोई नहीं होगा। अगर आपने लगा रखा है तो गलत है। देखिए, डाटा हमने मंगवाया है, एकत्रित किया, देख सकते हैं कि 14 दिसंबर और 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को कुल 141 को जो है संसद को सस्पेंड किया गया था। इसमें अगर बात करें कांग्रेस के 57, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 41, यहाँ मुझे लगता है कि एक यहाँ पर कम लिखा गया है, तो लगभग 41 जो है वो आपका किया गया था। उसके बाद जो है डीएमके के 21, और ये बात लिखा हुआ है डीएमके का जो है 21। और अगर बात किया जाए तो तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के बारे में भी दिया हुआ है कि इसके जो है 21 लोकसभा से, और अगर बात किया जाए तो 8 यहाँ पर सस्पेंड किया राज्यसभा के। तो कुल मिलाकर बात किया जाए तो वहां पर डी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं? डी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए, चलिए, ये जो है आज जो देखने को मिला था कैलेंडर, यहाँ पर जो है TRE 4 की अगर बात किया जाए तो इसमें किसी प्रकार का चर्चा नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जानकारी आयोग को नहीं मिला। आयोग को जानकारी मिलेगा तो उसके बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए।
चलिए चलिए, अब यहाँ पर कुछ सवाल है आपके। देखिए कीट भक्षी की अगर बात करें, देखिए कीट भक्षी वाला जो है वो आपका उत्पादक के ही श्रेणी में आएगा, वो आपका जो है उत्पादक की श्रेणी में आएगा, ये बातें बिल्कुल कंफर्म है। कीट भक्षी जो है उत्पादक की श्रेणी में आ जाएगा। देखिए ओजोन की अगर बात करें, ओजोन वाला, तो ओजोन में जो है वो आपका विकिरण को तो अवशोषित करता है। आपको पता है कि यूवी किरण जो है वो आपका समताप मंडल जो है, आपका समताप मंडल, ठीक है, यहाँ पर ओजोन पर होता है, लेकिन वहां पर जो है एक आपका मध्य मंडल दिए हुआ है, तो वो आपका होगा नहीं। उसके बाद जो है ये आपका वायुमंडल का अस्थाई नहीं है, इसलिए वहां पर जो उत्तर होगा वो आपका कह सकते हैं कि उच्च जो है वो आपका विकिरण को अवशोषित करता है, ये आपका सही हो सकता है। चलिए वो जो है आपका देखने को मिल सकता है। देखिए कांग्रेस की 1885 में स्थापना, आपको पता है कि ए ओ हुम के द्वारा किया गया था, तो वहां पर आप किसी नाम के साथ नहीं जा सकते हैं, चाहे वो दादा नौरोजी वगैरह हो, इस के नाम पर आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक बात हम फिर से आपको बोल देते हैं कि अगर कोई 90 और 100 बता रहे हैं या 120 भी अगर कह रहा है, तो उन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। वो आपको भ्रमित करने का एक तरीका है, बताया जा रहा है, ताकि अगर आपके नंबर भी कम है तो आप उसको देख करके आप जो है अपने माइंड में ये नेगेटिव भर लेंगे कि भैया आप कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पर तो 90 100 नंबर जो है ला के रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 90 और 100 क्या है। आपको पता है कि 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये आयोग ही तय कर पाएगा। इसको आयोग ही जो है इसको तय करेगा इसका उत्तर सही क्या होगा। याद रखिए, कितनों हम प्रूफ देंगे फिर भी उसके डिपेंड करेगा वहां पर कि वो उत्तर क्या इसका मान रहा है। इसलिए अगर कोई 90 100 कर रहा है तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। देखिए एक बात बात समझिए, कीट भक्षी जो है वो आपको पता है कि कीट भक्षी, अच्छा आपको पता है कि वो प्रकाश संश्लेषण करता है, और आपको पता है कि जो भी प्रकाश संश्लेषण करता है वो आपका उत्पादक में ही आएगा, चाहे वो आपका हरित शैवाल हो, ठीक है, हरित आपका जो है शैवाल हो, चाहे अगर बात किया जाए तो कीट भक्षी हो, ठीक है, ये कीट भक्षी हो। आपको पता होगा कि ये सिर्फ नाइट्रोजन की, ये जो है नाइट्रोजन की कमी के होने की वजह से जो है वो कीट वगैरह खाता है, और कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है फोटोसिंथेसिस करता है, और जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो आपके उत्पादक के ही श्रेणी में आएगा, ये बात आप लोग समझ जाइए, ठीक है। क्लियर है, तो वो आप पर, चलिए देखिए वीवीपैट की बात करते हैं। देखिए वीवीपैट जो है आपका, ठीक है, उसकी उसका अस्तित्व पूछा है। अस्तित्व जो है 2013 में ही आ गया था, 2013 में ही जो है इसका इस्तेमाल हो गया था, 2013 में ही पहली बार इसका इस्तेमाल 2013 में हुआ। और संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो संपूर्ण भारत में 2014 के लोकसभा में, 2014 की जो है लोकसभा चुनाव में संपूर्ण भारत में इसका इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। आप वोट डालते होंगे, तो जिस पर वोट डालते होंगे तो उसका जो है वीवीपैट पर आपका उसका नाम और उसका जो है चुनाव चिन्ह, चुनाव जो है वो चिन्ह आता होगा। तो ये अस्तित्व में कब आया, तो अस्तित्व में 2013 में ही अस्तित्व में आ गया था, इसलिए उसका उत्तर जो होगा 2013 होगा। 2013 में ही उस वो अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। चलिए एक एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम जो है
एक मिनट, आप लोग जो रीजनिंग प्रश्न कह रहे हैं वहां पर, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसको हम बना कर देखते हैं कि उसका क्या जेंडर वाकई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, इस प्रश्न को हम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वहां पर एम भी कुछ लगा लगा रहे थे। चलिए, अब प्रश्न प्रश्न क्या था देख लीजिए प्रश्न को। देखिए, रीजनिंग का एक प्रश्न था कि एन एन जो है एम का भाई है और के एम की बहन है। पी पी ओ का भाई है। पी ओ का पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है। तो सवाल है कि पी का चाचा कौन है, ये सवाल। उसके ऑप्शन देख लीजिए, एम के एन, आपको पता है डी, इनमें से एक से अधिक, और ई है कोई नहीं। चलिए, इस प्रश्न का पहले आप उत्तर दीजिए तो। चलिए, यही प्रश्न था। चलिए यहां पर जो है, चलिए यहां पर ए के साथ बी, देखिए समझिएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि देखिए एन जो है एम का भाई है, यानी अगर बात करें तो एन क्लियर है, एन प्लस हो जाएगा। और ये एम एम पता नहीं एम का है, इसे एम स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ एम एन जो है एम का भाई मतलब एन प्लस है, एम पता नहीं क्या है। आय कह रहा है के एम की बहन है, के जो है ना एम की बहन यानी के बहन है, तो के बहन है तो बहन के लिए माइनस दे दिए। ठीक है, चलिए अब कह रहा है पी ओ का भाई है, पी जो है ओ का भाई, आगे देखते हैं, तथा ओ एन की बेटी है। देखिए ओ जो है एन की बेटी है, यानी एन की बेटी कौन है, ओ है, तो ओ माइनस कर दिए। ठीक है, अब यहां देखिएगा पी जो है ओ का भाई है, पी जो है ओ का भाई है, पी ओ का भाई है, यानी पी क्या है, भाई है, किसका है, ओ का, तो यानी पी जो है भाई है प्लस। क्लियर है। अब सवाल को देखिए, बस ये सवाल बन गया। अब सवाल कह रहा है कि पी का चाचा कौन है। देखिए पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा कौन होगा, देखिए भैया ये प्लस है कि माइनस है किसी को पता ही नहीं है, तो यहां पर हम कैसे बोल सकते हैं कि भैया एम चाचा या चाची होगी। बिल्कुल एम का तो यहां पर जेंडर क्लियर ही नहीं हो रहा है, एम का जेंडर यहां पर क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो एम का जेंडर जो है वो डिसाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा जेंडर नहीं डिसाइड हो रहा है इसका। चलिए, अगर आप एम मान बैठे हैं तो इस नंबर को आप घटा लीजिए। ठीक है, तो ईमानदारी से बताइएगा, ऑनेस्टली बताइएगा आप लोग, ठीक है, ईमानदारी से, कि ये नंबर कौन कौन लोग ऐड किए हुए थे, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि यूट्यूब से आपने लगाया होगा तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि वो आपको बताया होगा कि एम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे, जहां पर जेंडर आपके नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर ऑप्शन में होता है कि डाटा पर्याप्त नहीं है, ये सब लिखा रहता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर तो क्यों लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन ही है इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का एम होगा। अरे भाई कैसे होगा एम, कुछ तो देखिए भाई, अब तो आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, ये तो मैथ्स वगैरह है। ठीक है, इसको तो मान लीजिए सॉल्व करेंगे, वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जीव भार संख्या दोनों का उल्टा और सीधा दोनों बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंफर्म तो कर दिए है कि नहीं? चलिए क्लियर है बातें। चलिए देखिए एक बात और हम बताना चाहते हैं, कटअप को लेकर के जो है उस पर ही बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा जो कटअप जो है वो लगातार बता रहे हैं आपको, जो आपके द्वारा टाइप किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब ने कह सकते हैं कि सर्वे करवाया है, उस सर्वे को देखा जाए तो उसमें 90% तो हमको लगता है कि लोग गलत ही वहां पर जो है पोल देते हैं। ठीक है, गलत ही पोल देते हैं, और जो आप उत्तर जो आप बताते हैं कि हमारा 75 सही है, 80 सही है, तो वो पता चलता है कि उसमें कितने गलत है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप खुद जानते जरूर होंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को दिन भर में 10 बार देखते होंगे, पलटते होंगे, काउंट करते होंगे, भैया ये टीचर ये बी बताया गलत नहीं, गलत होगा, ये गलत हो गया। होता क्या है कि बच्चे अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि भैया एम जो है ना वो गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा, तो बच्चा ने कहा कि नहीं हटाओ, इनकी बात नहीं मानना है, हमको तो अमुक टीचर यूट्यूब पर बोला है कि एम जो है सही होगा, अब हम एम को ही काउंट करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में बंदा एम को काउंट कर लेगा तो स्वाभाविक सी बात है 75 से वो 85 हो जाएगा, लेकिन जब वो गलत होगा तो फिर 75 से वो 70 पर आ जाएगा। तो ये परिस्थिति आपको बता देते हैं कि टीआरई 1 से भी ज्यादा विकराल और ज्यादा परिवर्तन जो है आपको टीआरई 3 देखने को मिलेगा जब आंसर किया आएगा। तो इसलिए बार बार कहते हैं जिनके नंबर कम है या तो वो कोई अन्य बच्चे कमेंट देख करके बिल्कुल भी ये अनुमान न लगाए कि वो कटअप वही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो आपका ठीक है कटअप वही होगा, ध्यान मत लगाइएगा, नहीं तो आप दिन भर बैठ करके शोक में रहिएगा। हमको पता है कि कॉल आता है बहुत लोग के, है कि नहीं, तो वो शोक में आप बैठ जाइएगा जा करके। चलिए अब एक बंदा कमेंट कर रहा है इरविन को लेकर के। देखिए आपको पता होगा कि 1900 1933 1933 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आपको पता होगा। इस एक्ट के अंतर्गत आपको पता होगा कि जो आपके गवर्नर जनरल को जो है, सॉरी ये कब आता है, इसके बाद तो गवर्नर बना दिया जाता है जिसमें आपको पता है कि आपका जो है विलियम बेंटिक बनता है। उन्नीस सॉरी 1833, उसके ना 33 में, और 1800 जो है 58 में, आपको पता है 1898 में जो है 1 नवंबर को घोषणा पत्र आता है, आपको पता होगा। ठीक है, और वहां पर जो है 1 नवंबर, 1 नवंबर, ठीक है, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल के पद को बदल करके वायसराय कर दिया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो होता है वो पहला भारत का वायसराय भी और अंतिम गवर्नर जनरल भी होता है। और प्रश्न जो पूछा गया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के वक्त जो है ये पूछा गया था कि गवर्नर जनरल क्या था, ये पूछा गया था। अब उसमें किसी लोग की राय भी हो सकती है, कमेंट देखे अभी हमने कि वहां पर जो है वो वायसराय था, बात बिल्कुल सही है। तो वायसराय, वायसराय वही पद है, ठीक है, जो बदला गया था, परिवर्तन पद है, परिवर्तन पद है। देखिए यहां पर आप कंफ्यूजन होंगे तो हो सकता है, लेकिन वो परिवर्तन पद है, क्योंकि आपको पता है कि 1800 आपका जो है पता होगा 33, आपको पता होगा विलियम बेंटिक जो है उसको बनाया गया था। आपको याद होगा 1833 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके अंतर्गत जो है आपका गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, आपको पता है कि उस पद को। ठीक है, तो उसी का नाम बदला जाता है कब, तो 1858 में बदला जाता है, जब कह सकते हैं कि एलिजाबेथ जो आती है और घोषणा होता है इलाहाबाद में, जो लॉर्ड कैनिंग पढ़ के सुनाता है, उसके बाद वही पद जो है आपका वायसराय में बदल जाता है। ठीक है, वही पद जो है आपका वायसराय में बदल जाता है। इस आधार पर अगर बात किया जाए तो वो आपका सही है, लेकिन ठीक है चलिए। क्लियर है।
चलिए अब देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अच्छी बात है, अगर 100 आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, अगर 10 नंबर घटेंगे भी अगर आपके, तो फिर भी आपके 80 हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी आपका सिलेक्शन है। ठीक है, आप लगातार कमेंट ना कीजिए। ठीक है, चलिए अब था बात कर लेते हैं कि आप कटअप क्या रहेगा। देखिए उर्दू के अभ्यर्थी जो है लगातार इस बात को करते हैं। देखिए आप लोग को हमने कई बार बताया कि सीट की संख्या आपकी 6000 है। 6000 आपकी सीट की संख्या है, और आपके पूर्ववर्ती से अगर बात किया जाए तो आपका बीपीएससी 1, बीपीएससी जो है टीआरई 1.0 की बात करें तो इससे अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम अगर बात किया जाए, मैक्सिमम अगर बात करें तो आपका 5 से लेकर के 7 नंबर ही आपका बढ़ सकता है। देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कम है। मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, और महिला की बात करें तो महिला आज भी उतना ही रहेगा। हम बता देते हैं आपको, महिला आज भी आपका जो है 39 प्लस ही देखने को मिलेगा। अगर 40 अगर 50 है तो वो महिला, खासतौर पर अगर बात की उर्दू की बात करें तो वो कंफर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीट की संख्या अच्छी खासी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, ये बात आप मान लीजिए। और वाइज में 5 से 7 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप कटअप अगर पूछ रहे हैं तो ये सही चीजें नहीं है। ठीक है, मेढक मछली गर्म खून किसी का नहीं है। ठीक है, इसमें किसी का गर्म खून नहीं, मेढक का भी ठंडा है, मछली का भी ठंडा है, मगरमच्छ का भी ठंडा है, सारा का ठंडा है। ठीक है, गर्म किसी का नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है आपका कटअप रहेगा, 5-7 आप इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, बॉयज की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। उर्दू की बता रहे हैं आपको, महिला आपकी जो है वो 39 रहेगा। पता है आपको बीपीएससी अगर बात करें 1 में, पता है कि आपको जो है वो हाईएस्ट 40 नंबर जो था वो यूआर में था। आप समझ सकते हैं कि मिनिमम कटअप गया तो क्या होगा, 2-4 नंबर और इंक्रीजेबल होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। स्टूडेंट भी तो उसमें नहीं है, स्टूडेंट की संख्या भी तो उसमें नहीं है, इसीलिए अगर आप सोच रहे होंगे। ठीक है, चलिए और एक सवाल है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब सवाल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो वो आपका जो है, अगर कल ही हमने बताया है, ठीक है, कि मई जो है, ठीक है, मई जो है 1934 में होगा, आपको पता होगा। ठीक है, कि ये आपका पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। अध्यक्ष इसकी अगर बात करें नरेंद्र देव, और सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे। और ये पटना में हुआ था 1934 में। ठीक है, मंथ में हमने कब बताया था, लगभग 17 तारीख को हमने बताया था, तो वो आपका डेट है। चलिए 2016 की अगर बात किया जाए तो 2016 में जो रद्द हुआ था, देखिए वो, इसमें थोड़ा संदेह है, लेकिन वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में चुनाव जो है वो आपका निरस्त हुआ था। ठीक है, वो आपका 2016 में चुनाव जो रद्द की बात कर रहे हैं, वो आपका जो है तमिलनाडु जो होगा वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 1855-56 में आपको पता होगा संथाल, ठीक है, संथाल विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा। उसमें 4 गो भाई, सिंधु कान्हू चांद भैरव, ठीक है, ये आपका हुआ था। और ये आपका राजमहल पहाड़ी, राज जो है महल पहाड़ी, और ये बिहार तक फैला हुआ था, ये दमनकारी था। तो उस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये उत्तर होना चाहिए। बाकी जो है इंतजार करेंगे बीपीएससी के आंसर की का। ठीक है, हाँ ये बात तो बिल्कुल हम आपकी इस बात को मानते हैं कि एससी वाला जो है वो रिजल्ट रिजल्ट तो आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होते वहां पर। सोनार वाला का क्या होगा, सोनार वाला का डी होगा। वो तो हम जब लाइव आए थे तो उसी वक्त हम बता दिए थे कि वो आपका डी हो जाएगा, वो आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राह्मण समाज के बारे में क्या है, देखिए एक बात हम आपको फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं, हमने कल प्रमाण भी दिया था। देखिए नदी घाटी के बारे में समझ, देखिए नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना की बात करें तो देखिए वहां पर आपको पता होगा
कि वहां बिहार के संदर्भ पूछा गया था, तो बिहार में जो है आपका सोन नदी जो है ये प्राचीन है और ये 1784 ये आपका एक दिया हुआ है। ठीक है, अगर भारत की बात करेंगे, ये पूछता है कि भारत में कह सकते हैं कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, अगर बहुउद्देशीय परियोजना अगर पूछा जाता है तो वहां पर आपका जो है वो आपका दामोदर घाटी होता। ठीक है, लेकिन सवाल बिहार के संदर्भ में, इसलिए उसका उत्तर जो होगा वो आपका सोन नदी घाटी ही हो जाएगा। ठीक है, वो आपका जो है सोन नदी घाटी जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब जो है एक बता देते हैं आपको। देखिए, जो कटअप लगातार आप लोग कह रहे हैं, सुनिएगा एक बात समझिएगा। देखिए, जो आप लोग बता रहे है नहीं, जैसे जो आप टाइप करते हैं वो आपका हम मानते हैं कि 5 से 10 नंबर जो है वो आपके डाउन है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने कटअप दिया था। ठीक है, तो अगर वो आपके डाउन हो रहे हैं तो भैया सबके डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर डाउन हो रहे हैं तो कटअप भी आपका डाउन हो जाएगा। आपको पता है कि 80 से 50 मैंने बताया था, तो ये आपका 75 से 80 हो जाएगा। अगर आपके डाउन हो रहे हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो सारा जो आपका ऑप्शन जो दिया गया था, जो हमने कल बताया था परसों कटअप, वही कटअप है, बस आपके उसमें 5 नंबर आपके डाउन हो जाएंगे। और इसलिए हो रहा है क्योंकि यार जो उत्तर आपने लगाया है उसमें आपके 5 से 10 नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अंदाजा आप ही एक लगा कर देते हैं कि हाँ इतना टाइप करते हैं तो पता चलता है कि इतना चीजें वो आ रही है। ठीक है, ये हम आपको जो है प्राइमरी की बता रहे हैं। ठीक है, और देखिए 6 to 8 की अगर बात करें और 9 10, ठीक है, इसको लेकर के हम लगातार डाटा कह सकते हैं कलेक्ट कर रहे हैं, और ये डाटा जल्द, आज मुझे लगता है कि आज करेंगे तो कल जो है आपको 6 to 8 और 9 10 और 11 12 ये तीनों का डाटा जो लाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके सब्जेक्ट भी पता होना चाहिए कि आखिर सब्जेक्ट में कितने सीट की संख्या है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तभी एक अंदाजा लग सकता है। ठीक है, ये जो है 6 to 8 9 11 12 इसका जो है एक कह सकते हैं एक्सपेक्टेड कटअप जो है वो आपको कल जब हम लाइव आएंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, वहां पर जो है कल जो है 6 to 8 9th 11th 12th जो है इस पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हमसे आप सेफ स्कोर पूछेंगे ना, ऑल कैटेगरी उर्दू की बता रहे हैं, ऑल कैटेगरी की बात करें 60 अगर प्लस अगर है विथ ऑफिशियल आंसर। ठीक है, अगर ऑफिशियल आंसर अगर आ रहा है, अगर आ जाएगा इतना, तो बिल्कुल आप 100% सिक्योर रहिए। उर्दू वाले के लिए बस ये बता रहे हैं, ये सभी के लिए नहीं। ठीक है, उर्दू वाले के लिए बिल्कुल सफिशियंस है। ठीक है, बिल्किस बानो का क्या होगा, देखिए उसके लिए वो डी हो जाएगा, वहां पर जो सारी बातें लिखी हुई थी वो सत्य है। और एक आपका जो है ठीक है, उग्र नेता के बारे में हमने उसी दिन भी आपको बता दिया था कि वो जो है प्रबल संभावनाएं, हमने उसका रेफरेंस भी दिया था कि वो आपको जो है ना, उत्तर जो ले लिया जाएगा। चलिए, लगता है कि आपको मैंने बता दिया, बाकी चीजें जो है वो कल जो है 6 to 8 9th 11 12th की चर्चा जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, इसके पूरे डाटा के साथ में कितने नंबर स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ सीट की बात करें, उसके बाद ही हम इस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपसे, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।